सुनील सिंह, तेरा नाम लेके भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये है सुनील सिंह और पंचायती तहसील का और गलेउट ना, गलेउट का रहने वाला, ठीक है। और ये है अखिल, ओसू का रहने वाला। ये पढ़ने में बहुत कमज़ोर, बहुत ज़्यादा। फिजिकल ठीक था थोड़ा, लेकिन पढ़ने में बहुत कमज़ोर, ठीक है। और कभी कभी उम्मीद ही नहीं रहती थी इसकी, मतलब कि ये पास होगा, ठीक है। लेकिन बोलते हैं ना, मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं है। जो आदमी सोच ले ना, एक बार मैंने बोला ना, जिद इंसान की बहुत मतलब आगे तक ले जाती है। तो इसने मेहनत नहीं छोड़ी। 2-3 लड़के थे मेरी अकेडमी में, और आज देख लो आपके सामने जैकरी ग्रुप में और शेप ट्रेनिंग करके आज मेरी अकेडमी मेरे साथ खड़ा है, ठीक है। और दूसरा आता भी दूर से था, फिजिकल में कभी छुट्टी नहीं मारी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि फिजिकल में 100 नंबर का कितना फ़ायदा होता वो इससे पूछ लो। अब मान लो इसका मेडिकल रिटर्न थोड़ा डाउन भी होगा, लेकिन 100 में से 100 फिजिकल नंबर लेने की वजह से सिलेक्ट हो गया। शायद अगर गुड में आता तो उम्मीद नहीं पड़ती कि उसमें था, क्योंकि जितना ये वीक था ना पढ़ने में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। जो आदमी ईमानदारी सच्ची श्रद्धा के साथ जिस चीज़ में लग जाता है, भगवान की उसकी जरूर मदद करता है। और इनका पेपर ऑनलाइन हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन पेपर हुआ है। और ये है अखिल, जो आर्मी मेडिकल कोर में किया है, ओसू का रहने वाला है, उधमपुर, ये ओसू सामने पार, ठीक है। और आज मुझे कहने में शर्म नहीं आती, क्योंकि हम लोग फौजी आदमी भाई। मैं खुद फौजी का कमांडो हूँ, और मैंने सच बताऊँ, मैंने तो भाई वहाँ पे जब कमांडो कोर्स के लिए मैं खुद गया तो मेरे को कीड़े पकौड़े भी खाना पड़े थे। और सबसे बड़ी क्या थी ना, तो वो तो मेरा कर्म था। मुझे बोला गया वहाँ पे भाई सांप खाओगे तो ग्रेडिंग लेना, तो सांप खाना पड़ेगा। खिलाते हैं, सबको खिलाना पड़ता है, सब खिलाते हैं, क्योंकि हमारा माहौल है कि ऐसा कहीं ऐसा हम पड़ जाएँ दुश्मन के इलाके में, हमें खाने पीने को, तो हमें इन चीज़ों को खा के ज़िंदा रहना पड़ता है, सर्वाइवल करना पड़ता है। तो खाते हैं भाई। तो इसके घर में कोई भी वेजिटेरियन, सब वेजिटेरियन, नॉन वेज कोई नहीं खाता। ये आया था मेरे पास जब, तो ये 100 एक राउंड लगाना बड़ा मुश्किल है। एक राउंड तो लगा, तो दूसरे राउंड में वो छूट जाता था पीछे। यार मुझे उम्मीद नहीं थी कि कितना ठीक है, लेकिन उस वक्त जब मेरी गाड़ी लगी रहती नॉन वेज की, सभी को पता था, रोडी सूप बनता था उसमें, खाते थे लोग थे। इसने घर वालों के खिलाफ नहीं, मतलब जरूर नहीं, घर वाले बोलते हैं घर न पियो, मतलब बाहर इसको भी मना नहीं करते होंगे, नहीं करते होंगे। इसने बस शुरू किया। अभी बताना कि तुझे क्या फ़ायदा हुआ उससे? वही जो शिन पेन थी पहले मुझे बहुत ज़्यादा, वो भी नहीं होने लगी। शिन पेन ख़त्म हो गई बिल्कुल भी, जैसे रेगुलर पीना शुरू किया शाम को। और स्टेमिना भी बढ़ता है। सांस, जो सर्दियों में सांस फूलती थी, उसमें देसी घी का भी बना होता है ना सर, देसी घी डाले होता है, लौंग वगैरह गर्म। इसमें? लौंग, काली मिर्च, और उसमें जो एक बोन मैरो होता है, बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो उसके बीच बहुत ज़्यादा होता है। और ऑलरेडी उसमें क्या होता है ना, वो चर्बी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, वो ऑयली होती है, वो ताकत देती है बहुत ज़्यादा है। शरीर में नमी रखती है हमेशा, ड्राइनेस। सांस तो अभी तभी फूलेगी जब आपको ड्राइनेस हो, आपके शरीर में सूखापन छाएगा तो सांस ज़्यादा फूलेगी। अगर ड्राइनेस होगी, ड्राइनेस मतलब कि नमी होगी शरीर में, तो कभी आपको नहीं होगी। और दूसरा क्या होता है ना, ये चीज़ें गर्म होती हैं आपकी ज़िंदगी, मतलब क्या, जब फिजिकल करते हो तुरंत हीट पकड़ लेता है शरीर। जब आपका शरीर गर्म होगा तो आपकी सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम दूर, ठीक है। हाँ बताओ। कोरा, जो कोरा जमता है ना सुबह शाम दौड़ के ठंड में, तो जब शाम को गरम गरम पीता था मैं इसको, तो जो कोरा होता है वो ख़त्म हो जाता है इधर ही गले में ही, सब खत्म। जो नहीं तो जम गया था कोरा, सांस लेना फिर वो ज़्यादा सांस आती थी, सांस चढ़ती थी, दौड़ने में बड़ी दिक्कत आती है मेरे तो ठीक इसका है। बड़ा मेन और फायदा पढ़ा है। गया कि मेडिकल में गया है, तो अब ये मेडिकल के मतलब पढ़ाई पूरी की, तो पता भी चला होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है। सच बताऊं उसको, उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ ना। 100% तो मेरे हिसाब से वो गाड़ी नहीं लगती या मिलता भी नहीं है, तो आगे मुश्किल था, क्योंकि फिजिकल बहुत जल्दी था इसका, ठीक है। तो ये उदाहरण होते हैं आप लोगों के लिए। हम लोग कभी कभी कुछ, जहाँ पैसों के लिए समझो, तो यहाँ समय के लिए हम अपनी ज़िंदगी के साथ या अपने शरीर के साथ या आने वाले जो कोई भी टेस्ट हो उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो महंगा पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये लड़का ऑलरेडी इंटेलिजेंट था, पढ़ने में तेज़ है लड़का, ठीक है। ये एनडीए का पेपर दे चुका, कोचिंग ले चुका था, इसको पेपर की प्रॉब्लम थी, फिजिकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी।
ठीक है। लेकिन खुशी होती है कि आज दोनों स्टूडेंट अचानक यहाँ पे आ गए हैं। और जाने जब ये सिलेक्ट हुए थे तभी तो इनको एकेडमी में बुलाया था हमने, शाल हार हूँ के साथ इनका स्वागत किया था, ठीक है। और आज यहाँ पे आए हैं और ये आपको मिला रहा हूँ इसलिए कि इन लोगों से आपको सीखना चाहिए। कमज़ोर नहीं होता कोई भी, जैसे 1-2-3 हैं, रोहित है, क्या बोलते हैं, बादल है, तो ये कमज़ोर नहीं होता कोई भी। कमज़ोर हमारी सोच होती है और हम यहाँ से कमज़ोर होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे शरीर में एनर्जी बहुत ज़रूरी है। आप पहला राउंड लगा लो, दूसरा लगा, तीसरे राउंड के लिए आपके पास एनर्जी नहीं होती। शरीर से ताकत जो थी लगा लिया कि बची नहीं, वो कहाँ से आएगी? आपके खाने से आएगी। अभी आप बोलोगे दूध घी खाओगे तो उसका फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन आप अलग लिक्विड डाइट थ्रू चीज़ें ये कुछ पियोगे ना, आपको 100% फ़ायदा होगा। 1.5 महीने में फिजिकल पास किया सर, 1.5 महीने में। 1.5 महीना था ना बचा हुआ? नहीं सर, हाँ 1.5 महीना, ऊपर से डेंगू हो गया है ना नवंबर हाँ, ऊपर से डेंगू भी हो गया, नवंबर में। लेकिन इसको उस सूप ने बहुत रिकवर करवाया इसको, मतलब समझ ले कि ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया। आज नौकरी कर रहे हैं ना, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे लिए वरदान बन जाती हैं, संजीवनी बन जाती है हमारे लिए। और कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है भाई, हमारे लिए रास्ता भी कोई एक अलग से बनता है, ठीक है। तो मैं आपको इन लोगों से हमेशा ये बातें करता रहता हूँ, हमेशा जो भी आएगा मिलाता रहता हूँ। कितने लोग मिले अभी तक आपको? चौथा है, 4-5 लोग मिल गए ना, आएंगे बाकी वाले भी आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। और क्योंकि मेरी अकेडमी से गए हैं इसलिए बोलता है, अगर किसी और अकेडमी के तो मैं दावे से बोल सकता है, ठीक है। और सच खुद बता रहा है बेचारा कि पढ़ने में बड़ा ज़्यादा है, बच्चों की तरह पढ़ाते हैं, नीचे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हाँ, दूसरा इसको पूछ लेना, जो लड़के 3 लड़के आप लोग भी जानते हो, वो फर्स्ट लिस्ट में क्यों रहे? कि बाहर से पढ़ के आए थे, मेरिट में नहीं पढ़ा नंबर। अभी मुझे भी नहीं पता था, मैं इनको बता दिया था कि भाई तुम्हारे इतने नंबर पड़ जाते हैं आप फाइनल रिटन टेस्ट में। अभी बाहर के पढ़ गए थे, पता भी नहीं था कितने मार्क्स हैं, और बेचारी रह गई। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि लास्ट में उनका नंबर आ गया, चले गए वो भी तीनों, ऐसी बात नहीं है, वो भी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, आपने फिजिकल में से 100 नंबर अगर ले लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। रिटर्न आपका वीक भी होगा ना, और इस हिसाब रिटर्न में टॉप करने वाले के फिजिकल में मार्क आ जाए। अभी तो वैसे भी आपको बता दें 40 मार्क्स हैं, है ना। तो फिजिकल मतलब फिजिकल में अच्छा किया हुआ है, और क्या बोलते हैं उसमें रिटर्न में अच्छा किया, फिजिकल में मार्क आ जाए। और आपके 2 या 10 5-7 नंबर अगर फिजिकल में क्या बोलते हैं रिटर्न में कम पड़ रहे हैं, तो फिजिकल में 100% ले लो, आप उससे आगे निकल जाओगे। फौज में आप लोग जीडी में जा रहे हो, कहीं कोई कागज साइन नहीं करने जा रहे हो, ठीक है। क्लर्क के लिए फिजिकल का वो नहीं होता, मार्क्स नहीं होते, रिटर्न के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई करनी होती है, जाके उनको डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं, आपको पार्ट ऑर्डर करना होता है, बहुत सारी मतलब पूरा क्या होना ऑफिस संभालना है, इसलिए उनको पढ़ाई देती है। आप लोग जीडी वाले हो, पढ़ाई सिर्फ आपके लिए उतनी ज़रूरी है जितने आप लोगों ने छोटे मोटे कैडर करने हैं, बाकी आपका फिजिकल बड़ा जरूरी है। इसलिए फौज ने आपके लिए फिजिकल के नंबर जोड़े हैं बीच में। यहाँ पे रिटर्न में यहाँ पहुँचने वाला, रिटर्न में यहाँ है, लेकिन गलती से फिजिकल नहीं हो पाया तो वो यहाँ आ जाएगा। और जो रिटर्न में इधर है, रिटर्न में इधर है, और फिजिकल 100% लगता है वो यहाँ पहुँच जाएगा। कितना फ़र्क पड़ेगा फिजिकल से? और फिजिकल आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा करता है आपके खाने पीने के। आप महीना अगर दबा के जोर लगाओगे ना, तो आपके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। एनर्जी जो खाई पी है वो निकल खत्म हो जाएगी, जो पुराना खाया पिया अब भी खाना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं मुझे ये करना वो करना, भाई दबा के खाओ, सीधे बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, खाना ये नहीं है बाजार से पिज्जे पुज्जे ये पीना, या पे वो खाओ चिप्स दे कुरकुरे, ये मत खाओ, ये जो नुकसान दे, ठीक है। तो इन दोनों के लिए तालियां, खूब सारियां। अच्छे से नौकरी करें, मेरा आशीर्वाद है भैया तुम्हारे साथ, ठीक है। आज से लगा अच्छी नौकरी करो, जहाँ भी जाओ। चलो ये तो एएमसी का, इसलिए तो एमआरआई संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको कभी कभी जरूरत पड़ेगी, इसको आगे जाना पड़ता है हमने। लेकिन इसका इन्फेंट्री में ड्यूटी है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों बहुत अच्छी नौकरी करें, आगे बढ़ें, फले फूलें, अच्छे कोर्स करें, और हमेशा तरक्की पाते हो, टाइम से टाइम प्रमोशन। और मैं चाहता हूँ अच्छा काम करके फास्ट प्रमोशन लेके आगे निकलें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक शाबाश दोनों को। ये आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। समझ गए बात? हाँ, तो भैया थोड़ी सी पीटी करनी है, कल थोड़ा देखेंगे, ठीक है। चलो।